दोस्तों नमस्कार। मैं सर निकेत मिश्र LIC एडवाइज़र अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर ज़रूर कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम जिस प्लान के बारे में आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बीमा श्री 948 नंबर टेबल। यह एक गारंटेड एडिशन ऑन सम एश्योर्ड जो कि 50 रुपया प्रति हज़ार बीमा धन है, यानी पहले 5 वर्ष के लिए अर्थात 5.5% बीमा धन पर और 55 रुपया प्रति हज़ार बीमा धन 6 वर्ष से लेकर पूरे प्रीमियम पेइंग टर्म तक अर्थात 5.5% बीमा धन पर है। यह एक मनी बैक पॉलिसी है जो कि आपके चुने हुए सम एश्योर्ड का कुछ भाग पॉलिसी पीरियड के बीच में पेमेंट करती है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लॉयल्टी एडिशन के रूप में शेयर करती है। अर्थात इस पॉलिसी के अंतर्गत गारंटेड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन दोनों है और यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, अर्थात आपको पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक भुगतान करना है। अब आइए इसके बेनिफिट और पात्रता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें न्यूनतम उम्र जो है 8 वर्ष है। 8 वर्ष के बच्चे को ये पॉलिसी दी जा सकती है, उससे प्रारंभ हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र वाले लोगों से। अब इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में टर्म जो है 14 साल का है, जिसमें PPT जो है प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष का है, यानी 14 साल की पॉलिसी होगी और 10 वर्ष तक प्रीमियम देना होगा। इसमें अधिकतम 55 वर्ष का व्यक्ति जो है इस पॉलिसी को ले सकता है ऑप्शन 1 में। दूसरा ऑप्शन 2 है जिसमें 16 साल की पॉलिसी है और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 12 साल है। इसमें अधिकतम 51 वर्ष का व्यक्ति जो है इस ऑप्शन को ले सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है 18 साल का है और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 14 साल है। इसमें अधिकतम 48 वर्ष के उम्र का व्यक्ति जो है इस ऑप्शन को ले सकता है इस पॉलिसी में। और चौथा ऑप्शन 20 वर्ष प्रीमियम टर्म का है और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 16 साल है। इसमें अधिकतम जो है 45 वर्ष का व्यक्ति जो है इस ऑप्शन को ले सकता है। दोस्तों इसमें न्यूनतम बीमा धन जो है 10 लाख रुपए का है। इसको जो है हम 1 लाख के गुणक में हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, इस तरह से करके हम अधिक से अधिक इस पॉलिसी को ले सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार। बीमा धन के छूट के बारे में जान लेते हैं। 10 लाख से 19 लाख तक कोई छूट नहीं मिलती है। 20 लाख से 49 लाख तक जो है 0.3% बेसिक सम एश्योर्ड का छूट मिलता है और 50 लाख से अधिक पर 50 लाख या 50 लाख से अधिक पर 0.5% बेसिक सम एश्योर्ड पर छूट मिलता है। प्रीमियम भुगतान मोड के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें वार्षिक मोड है, छमाही मोड है, तिमाही मोड है और मासिक मोड है। वार्षिक मोड में 2% का छूट मिल जाता है, छमाही मोड में 1% का छूट मिल जाता है। अपने आवश्यकता के अनुसार हम मोड का चयन कर सकते हैं। अब इसमें डेथ के कंडीशन में क्या मिलता है इसको जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलिसी अवधि के प्रथम 5 वर्ष में मृत्यु होने पर बीमा धन का 125% प्लस गारंटेड बोनस का भुगतान LIC करती है। दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी लेने के 5 वर्ष बाद और मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर बीमा धन का 125% प्लस गारंटेड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान जो है LIC करती है। दोस्तों इसमें विद्यमानता हित लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। यदि पॉलिसी 14 वर्ष टर्म की है तो पॉलिसी के 10वें 12वें वर्ष बीमा धन का 30% सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है और यदि पॉलिसी जो है 16 वर्ष टर्म की है तो बीमा धन का 16 वर्ष टर्म की है
तो पॉलिसी अवधि के 12वें वर्ष 14वें वर्ष जो है बीमा धन का 35% सर्वाइवल बेनिफिट जो है पॉलिसी होल्डर को LIC पेमेंट करती है। यदि पॉलिसी टर्म जो है इसमें 18 वर्ष का है तो बीमा धन का 40% 14वें वर्ष 16वें वर्ष गांठ पर पॉलिसी होल्डर को LIC पेमेंट करती है सर्वाइवल बेनिफिट। और यदि पॉलिसी टर्म जो है 20 वर्ष का है तो 16वीं वर्षगांठ पर पॉलिसी के 18वीं वर्षगांठ पर बीमा धन का 45% जो है सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान LIC पॉलिसी होल्डर को करती है। अब मैच्योरिटी जान लेते हैं किसे मिलता है। यदि पॉलिसी अवधि 14 वर्ष की है तो बीमा धन का 40% प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान करती है। यदि पॉलिसी अवधि 16 वर्ष की है तो बीमा धन का 30% प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान LIC पॉलिसी होल्डर को करती है। यदि पॉलिसी अवधि 18 वर्ष की है तो बीमा धन का 20% प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान जो है मैच्योरिटी पर LIC करती है। यदि पॉलिसी अवधि 20 वर्ष का है तो बीमा धन का 10% प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान जो है मैच्योरिटी पर LIC करती है। अब राइडर के बारे में जान लेते हैं। इसमें दुर्घटना हित राइडर भी उपलब्ध है, न्यू टर्म राइडर भी उपलब्ध है, इसमें न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर भी उपलब्ध है और प्रीमियम प्रत्यक्षता लाभ PWB प्रीमियम वेबर बेनिफिट भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है। बच्चे की पॉलिसी में हमको PWB अवश्य ही लेना चाहिए। PWB का आशय है प्रीमियम प्रत्याग हित लाभ का कि अगर पॉलिसी होल्ड में प्रस्तावक नहीं रहता है किन्हीं कारणों से तो बच्चे की प्रीमियम पूरी की पूरी माफ़ हो जाती है और सारे लाभांश जो है बच्चे को मिलते रहते हैं। अब ऋण की बात जान लेते हैं। ऋण की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। पॉलिसी 2 वर्ष चलाने के बाद कभी भी सरेंडर वैल्यू का 90% इस पॉलिसी में ऋण लिया जा सकता है। अब एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना कोई 30 वर्ष का व्यक्ति 20 वर्ष टर्म की 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो उसे क्या देना पड़ेगा। 948 नंबर टेबल 20 वर्ष टर्म है और 16 साल PPT इसमें है, 16 वर्ष प्रीमियम पेमेंट करना है। 10 लाख की इसकी पॉलिसी हो गई। तो पहले साल जो है वार्षिक प्रीमियम अगर देता है तो 74,630 रुपया देगा। अगर छमाही प्रीमियम देता है तो 37,690 रुपया देगा। अगर तिमाही प्रीमियम देता है तो 19,033 रुपया देगा और अगर मासिक प्रीमियम देता है तो 6,344 रुपया देता है। अगर दूसरे साल से प्रीमियम कुछ कम हो जाता है, दूसरे साल से 73,023 रुपया वार्षिक देगा। 36,878 रुपया अगर देता है तो छमाही देगा। अगर तिमाही देता है तो 18,623 रुपया देगा और अगर मासिक देता है तो 6,208 रुपया देगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 200 रुपया प्रतिदिन बचाता है तो ये 10 लाख की पॉलिसी जो है बीमाश्री ले सकता है। अब भुगतान कैसे होता है, मैच्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। इसमें चूंकि SB मिलना है इस पॉलिसी में, यह पॉलिसी 20 वर्ष टर्म की है तो 16वें साल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 16वें साल जो है 45% SB यानी 4,50,000 रुपया इसमें मिल जा रहा है। फिर 18वें साल जो है बीमा धन का 45%, 10 लाख का बीमा है तो 45% 4,50,000 रुपया 16वें साल मिल जा रहा है, 18वें साल मिल जा रहा है। और इसके बाद पॉलिसी जो है 20वें साल मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी पर गारंटेड रिटर्न एंड मैच्योरिटी टाइम इसमें 9,55,000 है प्लस लॉयल्टी एडिशन है। लॉयल्टी एडिशन इसमें 3,90,000 रुपया हो जा रहा है, यानी कुल टोटल जो है 13,45,000 का भुगतान जो है मैच्योरिटी पर इस पॉलिसी होल्डर को LIC कर रही है। और चूंकि 2 बार इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल चुका है, 4,50,000 4,50,000 इस तरह से 9 लाख रुपया कुल सर्वाइवल बेनिफिट मिल गया है। तो अगर टोटल हम जोड़ते हैं तो 13,45,000 प्लस 9 लाख, टोटल जो है 22,45,000 का भुगतान इस पॉलिसी होल्डर को इस पॉलिसी में हो रहा है। लॉयल्टी एडिशन की गणना दोस्तों इसमें LIC के वर्तमान रेट पर किया गया है।
अगर आप इस पॉलिसी में डेथ की स्थिति में देख लेते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किन्हीं कारणों से हो जाती है, तो यदि इस व्यक्ति की मृत्यु 40 वर्ष की उम्र में होती है तो इसकी नॉमिनी को जो है इस पॉलिसी में 17,55,000 का भुगतान होगा। अगर यही डेथ दुर्घटना से हो जाती है तो 27,55,000 का भुगतान इसकी नॉमिनी को हो रहा है। यदि इस व्यक्ति की 50 वर्ष की उम्र में डेथ होती है तो इनकी नॉमिनी को 23,05,000 रुपये का भुगतान LIC करती है। और अगर यही डेथ जो है 50 साल की उम्र में दुर्घटना से हो जाती है तो 33,05,000 का भुगतान जो है LIC इनकी नॉमिनी को करती है। दोस्तों, अगर यही डेथ जो है इस पॉलिसी होल्डर की 51 वर्ष की उम्र में होती है तो नॉमिनी को 23,60,000 का भुगतान करती है LIC। और अगर दुर्घटना की से डेथ होती है तो 33,60,000 का भुगतान नॉमिनी को होता है। दोस्तों, चूंकि 51 साल की उम्र जब हो जाती है तो इस पॉलिसी होल्डर को एक SB सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल गया रहता है 4,50,000 का, जो अगर डेथ होने के बाद जो है मृत्यु बीमा धन से घटाया नहीं जाता है। दोस्तों, यह पॉलिसी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभिकर्ता हैं तो अपने जानने वाले को शेयर करें। अगर आप पॉलिसी धारक या आम आदमी हैं तो अपने नज़दीकी अभिकर्ता या शाखा कार्यालय से संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 94,152,71,038 पर भी बात कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय देकर यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत